हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुमार विशाल ट्रेनिंग एकेडमी। मैं आज निफ्टी फिफ्टी के चार्ट को एनालाइज करने वाला हूँ करके मार्केट के प्रोबेबिलिस्टिक मूवमेंट के लिए। मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को फॉर एन एजुकेशनल पर्पस दिया जाए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे निफ्टी फिफ्टी के चार्ट पर। ये आपको डेली टाइम फ्रेम दिख रहा होगा। 2 पॉइंट नोट डाउन करने लायक है। अच्छा, वीडियो वीडियो शुरुआत करने के पहले मैं बता दूं कि हम लोगों ने कल जो 2 टारगेट दिए हुए थे वो दोनों टारगेट अचीव होते हुए दिखे हैं, मार्केट ने दिखाया है। सो मार्केट का भी धन्यवाद। और आप लोगों ने जो वीडियो देखी है और उस पर यदि ट्रेड लिया होगा तो आप लोगों का भी धन्यवाद। तो चलिए वीडियो की शुरुआत की जाती है। सबसे पहले ये डेली टाइम फ्रेम आप देख पा रहे होंगे। निफ्टी फिफ्टी का डेली टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है। कुछ कुछ पॉइंट नोट डाउन करने लायक है। सबसे पहले ये जो आप एक ट्रेंड लाइन देख रहे होंगे, ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं। मार्केट जब मूव ऑन करना शुरू किया था तो ये ट्रेंड लाइन हम लोगों ने ड्रॉ करी थी। अब ये ट्रेंड लाइन पर रिजेक्शन दिख रहा है डाउन साइड से। ये आप देख पा रहे होंगे, डाउन साइड से वीक का फॉर्मेशन भी है और गैप भी है। दोनों ही रिजेक्शन डाउन साइड से बता रहा है, रिजेक्शन फ्रॉम डाउन साइड। ये बता रहा है कि बुल स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हैं। मार्केट एक अप मूव के लिए तैयार बैठा हुआ है। साथ में ये भी आप लोगों ने देखा, ये इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन था। इन्वर्टेड हैमर के बाद एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखा है हम लोगों को रिजेक्शन लेकर। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा सिनेरियो बनता है हमारे लिए बुल के स्ट्रांग होने को लेकर। तो ट्रेंड लाइन को ब्रीच नहीं किया है बुल, साथ में गैप और वीक का रिजेक्शन भी दे चुका है। बहुत अच्छा सिनेरियो बन रहा है। यदि मैं इसको हल्का सा मैं यदि थोड़ा इसको स्क्वीज करूं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक और फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोबेबिलिस्टिक फॉर्मेशन है। ये है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन है। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये आप देख पा रहे होंगे, एक पहला शोल्डर है, ये हेड है। अब ये दूसरे शोल्डर का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। इस शोल्डर के फॉर्मेशन में 23,770 को 23,770 मैं कहूँ या 23,800 अप्रोक्सीमेटली इसको टच करता हुआ मार्केट दिख रहा है। यदि टच करता है मार्केट प्रोबेबिलिस्टिक मूवमेंट में तो ये मार्केट एक हेड एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन करता हुआ दिखेगा, जो मार्केट में बुल्स को काफी स्ट्रॉन्ग बनाता हुआ दिखेगा। तो ये भी आप एक पॉइंट नोट डाउन करने लायक है। इसको भी हम लोग लिख देते हैं डेली टाइम फ्रेम पर हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन भी मार्केट में एक अच्छे खासे बुल को स्ट्रॉन्ग करता हुआ दिख रहा है। साथ में यदि हम लोग मूव ऑन करें, स्टॉच आरएसआई और आरएसआई को भी देखें तो स्टॉच आरएसआई ओवरबॉट कंडीशन से डाउन साइड जा चुका है अपने एक फर्दर बुल मूव के लिए, और आरएसआई यहीं से 50 से नीचे नहीं गया है। मतलब स्ट्रेंथ है, कैंडल में काफ़ी स्ट्रेंथ दिख रहा है और यहीं से एक अप मूव देता हुआ दिख रहा है। हल्का सा अप मूव आप देख पा रहे हैं और एमएसीडी में हिस्टोग्राम बुल एरिया में काफ़ी बुल को स्ट्रॉन्ग बनाता हुआ दिख रहा है। तो तीनों ही इंडिकेटर एक तरह से बुल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए देखे जा सकते हैं। यदि हम लोग मूव ऑन करते हैं डेली टाइम फ्रेम से 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर तो कुछ कुछ फॉर्मेशन एक्स्ट्रा भी अब देख पाएंगे। यदि मैं इसको बड़ा करूं तो आप देख पा रहे होंगे एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। मैं पाथ ड्रॉ कर दे रहा हूं, इस पर थोड़ा सा गौर करिएगा। ये डब्लू पैटर्न आज एंट्री दे चुका था, काफ़ी अच्छा था। तो ये बात आप गौर कर रहे होंगे कि मार्केट, सॉरी, ठीक है, मार्केट डब्लू पैटर्न एक बनाता हुआ दिख रहा है और अपने टारगेट 563 को अचीव करता हुआ भी दिख रहा है।
ये भी पॉइंट हम लोग नोट डाउन करेंगे। फोर्थ पॉइंट है एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन। डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन कैसे है? डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। बाकी ये तीनों डेली टाइम फ्रेम पर थे, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर डब्लू का फॉर्मेशन है। 15 मिनट्स पर भी तीनों इंडिकेटर अच्छा सा इंडिकेशन देते हुए दिख रहे हैं। तो लेट्स सी मार्केट क्या करता है। साथ में कुछ यदि मैं और बताना चाहूँ तो एक डेली टाइम फ्रेम पर यदि मैं वापस से मूव ऑन करूँ तो वैसे तो हेड एंड शोल्डर हम लोगों ने देख भी लिया, लेकिन एक साथ में एक हेड एंड शोल्डर ही कह लूँ। वैसे यूजुअली ये वी शेप है, ऑल्दो एक कप एंड हैंडल का भी फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। ये कप एंड हैंडल को थोड़ा ब्रॉड कर दे तो यही हेड एंड शोल्डर बन जाएगा। दोनों ही फॉर्मेशन मार्केट में बुल रन को काफी स्ट्रांग बनाते हुए देखे जा सकते हैं। तो लेट्स सी तीनों सिनेरियो में, गैप अप, गैप डाउन और एट पार के सिनेरियो में मार्केट क्या रिजल्ट दे सकता है कल के मूवमेंट पर थोड़ा सा गौर करते हैं। सबसे पहले मार्केट यदि गैप अप ओपन करता है तो मार्केट अपने 23,350, 23,350 के ऊपर यदि मार्केट ओपन करता है तो सबसे पहला टारगेट लेगा 23,560 का। ये आप ध्यान रखिएगा, यदि मार्केट एट पार ओपन करता है मतलब 10 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे तो भी मार्केट 23,560 का टारगेट लेता हुआ दिख रहा है। तीसरे सिनेरियो में यदि मार्केट गैप डाउन ओपन करता है तो इस कंडीशन में ये बुल बहुत स्ट्रांग माने जाएंगे, क्योंकि बुल का नेचर है जैसा हम लोग पढ़ते हैं कि बुल अपने जमीन पर पैर रख के चलते हैं, और बहुत ही अच्छा मूवमेंट बुल का माना जाता है लॉन्गर टाइम फ्रेम पर यदि बुल गैप डाउन ओपन करते हैं तो इस कंडीशन में भी 23,560 का ही टारगेट होता हुआ दिख रहा है। तो लेट्स सी मार्केट क्या करता है। तीनों कंडीशन आप लोगों ने देखा, तीनों कंडीशन में ही बुल स्ट्रांग दिख रहे हैं, काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं, और तीनों ही कंडीशन मार्केट को एक अपसाइड मूव के लिए तैयार करता हुआ दिख रहा है। चलिए, ये था हमारे तरफ से मार्केट का एनालिसिस। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करिए, और जीवन का आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।